ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। एक बार बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि गरीबी में मर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत की बदौलत वहाँ पहुँच सकता है जहाँ की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज की स्टोरी आपको अंदर से ला देगी। दुनिया में ऐसा एक आदि इंसान होगा जिसे मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मौत को हराकर ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान जिद पर आ जाए तो वो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। आज की इस वीडियो में ऐसे इंसान की बात होगी जिसने ना ही केवल सक्सेस को पाया है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मोटिवेशन भी बना है। आज की वीडियो एक ऐसे इंसान की है जिसके नाम से पूरी की पूरी दुनिया हिल जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज से लगभग 39 साल पहले 5 फरवरी 1985 को एक लड़के का यूरोप में जन्म हुआ, लेकिन परेशानियों ने उसे बचपन से ही जकड़ना शुरू कर दिया। उसकी जो माँ थी वो उसे दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि वो उसे मार देना चाहती थी। जानबूझ के नहीं, बल्कि उसको कुछ मजबूरियाँ थी, क्योंकि उसकी माँ दूसरों के घर घर जाके खाना बनाती थी और उसका पिता गार्डन में माली का काम करता था। इस बच्चे के जन्म से पहले उसको 2 बेटे और 1 बेटी थी और वो एक छोटे से घर में रहते थे। उन बच्चों के लिए भी खाना बड़ी मुश्किल से पूरा हो पा रहा था। तभी उनकी माँ ने सोचा कि मैं इन 3 बच्चों का पेट तो भर नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैं कैसे इस चौथे बच्चे का पेट भर पाऊँगी। एक माँ ने अपनी ममता को मारते हुए एक बड़ा फैसला लिया कि मैं इस बच्चे को कोख में ही मार दूँगी। और वो कई सारे डॉक्टरों के पास गई, लेकिन हर डॉक्टर ने एक ही बात कही कि ये बच्चा 3 महीने से ऊपर हो चुका है, अब हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। और उस माँ के पास बच्चा जन्म देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और इस प्रकार वो बच्चा इस दुनिया में आया। सब लोग उसके भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि ये लड़का भी इन लोगों की तरह जिंदगी भर गरीबी में ही जिएगा। इसको पता था कि जो लोग उसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं वही बंदा दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर बनेगा। इस बंदे का सफर ऐसे ही शुरू नहीं हुआ। आप तो जानते ही हैं कि अगर कोई बंदा गरीबी में पैदा हुआ है तो उसका सफल होना कितना कठिन हो जाता है। इस बंदे का दिमाग बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। इसको बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था और इस बंदे ने सोच लिया कि मैं फुटबॉल में ही अपना फ्यूचर बनाऊंगा। इसके माँ बाप इससे बहुत मना करने लगे और कहने लगे कि कुछ नहीं होता खेलने कूदने से, बल्कि पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। इस बंदे ने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि उसको अपने टैलेंट पर पूरा विश्वास था कि मैं फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर बन के दिखाऊंगा। यार, इस बंदे की तरह हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती है, कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन जो बंदा समय रहते अपनी स्किल्स को जान लेता है वही सर्वश्रेष्ठ बनता है। और इस बंदे ने भी समय रहते अपनी स्किल्स को जान लिया था और इस बंदे ने फुटबॉल की दुनिया में बहुत मेहनत की और मात्र 7 साल की उम्र में ही इसे फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया और उसे खेलने का मौका मिला। लेकिन उसके खेल को देखकर सभी लोग अचंभित रह गए कि कोई लड़का इतना तेज कैसे हो सकता है। और सिर्फ 11 साल की उम्र में ही इसे फुटबॉल के सबसे बड़े क्लब में शामिल कर लिया गया। और इस बंदे ने फिर बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फुटबॉल की दुनिया में मेहनत करता रहा। लेकिन एक बात तो आपको पता ही होगी कि प्रॉब्लम्स कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती हैं, और ऐसा ही इस बंदे के साथ हुआ। प्रॉब्लम्स ने इसका साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा। एक दिन ये बंदा ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था, तभी इसके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ और ये डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे दिल में छेद है और आज के बाद तुम कभी फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। और इस बंदे ने अपने सपनों को टूटते हुए देखा और इसने डॉक्टर से कहा क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि रास्ता तो है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है, तुम मर भी सकते हो क्योंकि तुम्हारे हार्ट की सर्जरी की जाएगी। अब इस बंदे के पास केवल 2 ऑप्शन थे, या तो अपनी ज़िंदगी बचा ले या फिर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर हार्ट का इलाज करा ले। और फाइनली इस बंदे ने दूसरे ऑप्शन को चुना और अपनी जान दांव पर लगाकर अपने हार्ट की सर्जरी कराई और वो बंदा फिर से अपने गेम पर फोकस करने लगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही उस बंदे की ज़िंदगी में फिर से एक प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम ने इसे पूरी तरह हिला दी। उसको पता चला कि शराब के चलते उसके पिता की मौत हो गई है। अब ऐसे हालातों में इंसान मरता तो नहीं है, लेकिन इंसान जी भी नहीं पाता है। और उसने अपना ध्यान वहाँ से हटाकर अपने गेम पर फोकस कर लिया। 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने इसे 24 मिलियन यूरो देकर खरीद लिया। उस वक्त ये रकम इतनी थी कि आज से पहले इतनी छोटी उम्र में ये किसी को नहीं मिली थी। तो दोस्त 21 साल की उम्र में ये फुटबॉल की दुनिया का बेताब बादशाह बन गया। इसके कोच बताते हैं कि वो मैच के बाद भी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उसके अंदर से जुनून था कि मुझे बहुत जल्द बहुत कुछ करना है, मुझे पूरी दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनना है। आज इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी ये बंदा हर रोज़ प्रैक्टिस करता है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका ब्रांड है CR7 द क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ, आपको तो पता ही होगा कि एक बार रोनाल्डो ने कोको कोला की बोतल को साइड में रख दिया था, तो इससे कोको कोला की 70% मार्केट गिर चुकी थी। तो जिद और पागलपन किसी स्कूल में सिखाई नहीं जाती है, बल्कि वो आती मेहनत से, त्याग से। तो दोस्त ऐसी पावरफुल मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।